दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के अमीर लोग होते हैं। एक जो नॉर्मल अमीर होते हैं और दूसरे दुबई के अमीर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी अमीरी इनके सांस लेने के तरीके तक में झलकती है। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या तुम भी फेंक रहे हो? ऐसा भला कहाँ होता है? तो चिंता मत कीजिए, जहां दुबई में आपको एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिल जाएंगी, वहीं अरबों की दौलत अपने पास रखने वाले दुबई के शेख नवाबों के बच्चे भी कम नहीं हैं, जिनकी लाइफस्टाइल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पर हाँ, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन लोगों की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे का एक काला सच भी है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग और खुलासे भरी है। दोस्तों, जब 1966 में दुबई के अंदर तेल की खोज हुई, तो यहाँ पर जैसे पैसों की बारिश होने लगी, क्योंकि दुबई के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर एक चीज तो साफ है कि इनके पास भर भर कर पैसा है और ये उसे खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। और अब तो दुबई न सिर्फ तेल से पैसा बना रहा है, बल्कि वहां पर आने वाले शेख नवाब लोग टूरिस्ट, ट्रेड और माइग्रेंट पीपल से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि अब हम टूरिज्म की बात करें तो दुबई में हर तरफ रेत होने के बावजूद उसको इतना बेहतरीन बना दिया गया है कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी न कभी तो दुबई घूमने की ख्वाहिश रखता ही है। वैसे क्या आप दुबई की लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम दुबई के अमीर बच्चों की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना शुरुआत वहाँ की रॉयल फैमिली से की जाए, क्योंकि इस परिवार के हेड और दुबई पर राज करने वाले शख्स का नाम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है, जो यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी है। अब आप समझ जाइए कि इनके पास किस लेवल का पैसा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको अंदाजा लगाना है, तो हम आपको बता दें, इन्होंने 2001 में दुबई नाम का यार्ड खरीदा था, जिसकी कीमत $400 मिलियन थी, जो 2006 से लेकर 2009 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा यार्ड था, जहां इसके अंदर हेलीपैड से लेकर डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल के साथ साथ वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको एक 5 स्टार होटल में चाहिए। वैसे इन सब के अलावा शेख मोहम्मद अपना ज्यादातर समय पॉलिटिक्स और बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि पैसे उड़ाने का काम तो इनके 30 बच्चे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनके 30 बच्चे हैं और हर एक बच्चा पैसा उड़ाने में इतना माहिर है कि क्या ही बताएं। लेकिन इनके सभी बच्चों में जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम फजा है, क्योंकि दुबई के क्राउन प्रिंस होने के नाते इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। वैसे इनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है, इसलिए इंटरनेट और बाकी दुनिया में इन्हें फजा के नाम से ही जाना जाता है। अब क्राउन प्रिंस होने के नाते इनकी कई सारी ड्यूटीज भी हैं, लेकिन ड्यूटी करते करते अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने से बाज नहीं आते। तभी तो ये अमीर लोगों वाली हर एक एक्टिविटी करते हैं, फिर चाहे वो दुनिया घूमना हो या फिर हेलीकॉप्टर उड़ाना हो। और हाँ, ये अपने द्वारा पाले गए अलग अलग तरह के जानवरों के साथ फोटो खिंचवाने में भी पीछे नहीं हटते। और इनकी इसी लाइफस्टाइल को देखते हुए इंटरनेट पर इनके 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वैसे इंटरनेट पर फोटो डालने के अलावा भी ये काफी कुछ करते हैं, क्योंकि ये दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन है। वैसे हम आपको बता दें, कैमल रेसिंग दुबई के सबसे बड़े स्पोर्ट्स में से एक है और फजा को ये खेल कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब ये इसके कितने बड़े फैन है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने एक बार एक ऊंट खरीदने के लिए $2.7 मिलियन खर्च कर दिए थे। वैसे इन्हें सिर्फ ऊंट ही नहीं पसंद है, बल्कि ये हॉर्स राइडिंग में काफी अच्छे हैं। इसी वजह से इन्होंने ऑल-टेक FEI वर्ल्ड एक्यूरेशन गेम्स में 2012 और 2014 को गोल्ड मेडल जीता। और जब ये घुड़सवारी नहीं करते हैं, तो आपको ड्राइविंग करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इन्हें दुनिया भर की एडवेंचरस चीजें करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। वैसे इनके कार कलेक्शन में भी आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी से लेकर MC-LAREN, P1, फेरारी, LaFerrari, बुगाटी, वेरॉन तक की तमाम गाड़ियां इनके पास हैं। चलिए दोस्तों, शेख मोहम्मद के दूसरे बेटे यानी कि मंसूर बिन मोहम्मद अल मखतूम की बात कर लेते हैं, क्योंकि रईसी भरी जिंदगी जीने में ये अपने बड़े भाई से कहीं से कम नहीं है। हालांकि इन्हें गाड़ियों और ऊंट वगैरह के अलावा अलग अलग तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। इसलिए अगर आप इनकी सोशल मीडिया हैंडल पर नजर डालेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये तरह तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलकर अपने आप को और अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को एंटरटेन करते हैं। फिर चाहे वो गन चलाना हो या फिर हाईटेक वाटर जेट पैक के ऊपर खड़े होकर पानी के मजे लेने हो, ये जनाब हर एक चीज में आगे हैं। और क्या हमने आपको मंसूर की 164 फीट लंबी यार्ड के बारे में बताया, जिसका नाम काफी ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, कोड 8 नाम की इनकी यार्ड काफी ज्यादा लग्जरियस है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 10 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और उस पूरे यार्ड की कीमत करीब $15 मिलियन है।
अब जाहिर सी बात है कि इनके इस लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर के अलग अलग सेलिब्रिटीज को भी इनको जानना पड़ेगा, फिर चाहे वो बिल क्लिंटन हो या फिर फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा ये कई सारे अलग अलग तरह के सेलिब्रिटीज के साथ जान पहचान रखते हैं। वैसे दोस्तों, इनकी फैमिली की एक और एथलीट की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद की बेटी मैथा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है कि इन्होंने अपने मार्शल आर्ट करियर में अबू धाबी वर्ल्ड प्रोफेशनल जुजुत्सु चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और इस समय ये पोलो और जनरल हॉर्स राइडिंग जैसे स्पोर्ट्स में अपना तन मन धन सब लगा रही है और बड़े मजे से इन स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही है, क्योंकि अपने इतने ज्यादा बड़े कनेक्शन और पैसे की मदद से इन्होंने यूएई पोलो टीम भी एस्टेब्लिश की है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप दुबई की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। वैसे ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रॉयल फैमिली के सभी बच्चों की लाइफ ऐसी ही रही हो, क्योंकि लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम शेख मोहम्मद की एक और बेटी है जिनकी लाइफ ज्यादा एडवेंचरस रही, लेकिन इनकी जिंदगी का असली सच लोगों के सामने तब आया जब इन्होंने अपने ही फादर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद पर बदसलूकी के इल्जाम लगा दिए। यहाँ तक कि इन्होंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी इन्होंने दुबई से भागने की कोशिश की उतनी बार इन्हें पकड़कर वापस दुबई में ले जाया गया। और ये रॉयल फैमिली की अकेली लड़की नहीं है जिन्होंने फैमिली छोड़कर भागने की कोशिश की, क्योंकि लतीफा की बहन शामशा अल मखतूम ने भी यूनाइटेड किंगडम में छुट्टियां मनाने के दौरान अपना घर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी नाकामयाब रही और इन्हें भी वापस दुबई लाया गया। इन दोनों की भागने वाली हरकत के बाद ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब ये लोग पब्लिक के सामने दिखाई दी हों। अब इससे दोस्तों ये बात तो साफ है कि दुबई की रॉयल फैमिली बाहर से जितनी चकाचौंध भरी है उतनी अंदर से राज गड़े हुए हैं। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई का हर अमीर इंसान रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, क्योंकि रशीद साउल बेलहाशा रॉयल फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह की रॉयल्टी की कमी नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें, रशीद दुबई के कंस्ट्रक्टर सैफ अहमद बेलहाशा के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी अरबों की दौलत कंस्ट्रक्शन से बनाई है और अब इनके द्वारा कमाई गई दौलत को इनके बेटे रशीद उड़ा रहे हैं, जिन्हें मनी किक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का एक प्राइवेट जू है जिसमें अलग अलग तरह के जानवर रखे गए हैं। यहाँ तक कि इनके प्राइवेट जू में जैकी चैन जैसे तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। वैसे सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो इनकी जान पहचान हमारे बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज से है। जी हाँ, इस छोटी सी उम्र में इस लड़के ने अच्छा खासा नाम बना लिया है। वैसे सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि मनी किक्स को गाड़ियों का भी बड़ा शौक है, तभी तो इनके पास फेरारी F12 बर्लिन नेटा है जिसके ऊपर इन्होंने सुप्रीम प्रिंट फुल बॉडी रैप लगाया है। हम आपको बता दें, जब इन्होंने इस गाड़ी को खरीदा था तो ये गाड़ी चलाने वाली उम्र के नहीं हुए थे, इसलिए इन्होंने काफी समय तक ड्राइवर रखकर अपना ये गाड़ियों का शौक पूरा किया। हालांकि अब तो इनके पास कार लाइसेंस हो गया होगा, लेकिन पहले ये महंगी महंगी गाड़ियां खरीद कर अपना शौक पूरा कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, बेचारा कर भी कह सकता था, अपने बाप के इतने सारे पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च करने ही थे, तो यही सही। वैसे पैसे खर्च करने से याद आया, इनके पास अच्छा खासा जूतों का कलेक्शन भी है जिसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा होगी। वैसे अपने बाप के पैसे खर्च करने के अलावा ये आजकल अपने फॉलोवर्स की मदद से भी थोड़े बहुत पैसे कमा ही लेते हैं, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो इनकी लाइफस्टाइल को देखने के लिए बिल्कुल बेताब रहते हैं। यूट्यूब पर इन्होंने दुबई की लाइफस्टाइल पर गाना भी डाला है और इंस्टाग्राम पर आपको इनकी ऐशो आराम भरी जिंदगी का नमूना देखने को मिल जाएगा, जिसे देखकर कोई भी इनके जैसी ठाट बाट भरी जिंदगी जीना चाहेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए जरूर, लेकिन हाँ, उस पर ज्यादा वक्त मत बिताना, वरना आपको भी ऐसा महसूस होने लगेगा कि काश आपके भी पिता इतने अमीर होते। पर दोस्तों, अफसोस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से भी कई सारी चीजें पा सकते हैं। बस अपने काम को लगन से कीजिए और अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।